ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ 3n स्क्वायर प्लस 7n, तो Sn हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, एक तो इसका एन टर्म, फाइंड इट्स एन टर्म, बताना क्या क्या है, एक तो an बताना है, एक a20 बताना है। अब हमें चाहे an बताना हो चाहे a20 बताना हो, हमें क्या चाहिए, a और d, फर्स्ट टर्म चाहिए और डिफरेंस चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। यहाँ पे n की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो हाफ 3 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1, हाफ 3 प्लस 7 10, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 यानी कि 5। तो आपका a क्या आ गया, 5। S1 क्या होता है, a के बराबर होता है। मान लीजिए मैं कोई भी AP लिख दूँ आपकी, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 6 7, और ये तो उसमें 2 6 10, ये AP है मान लीजिए, तो इसका S1 तो a के बराबर ही होगा, और इसका S2 क्या होगा, सम ऑफ टू टर्म्स यानी कि 8, सम ऑफ टू टर्म क्या हुआ इसका 8, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, S2 निकालेंगे, हाफ इंटू 3 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2, हाफ 3 जो 12 प्लस 14, तो हाफ इंटू 26, तो ये क्या आ गया 30। S2 क्या आ गया आपका 30। अब मेरे को ये बताइए, आपका ये S1 है, मान लीजिए S1 A1 के बराबर होता है, और S2 आपका यहाँ 13 है, तो अगर मेरे को A निकालना होगा, A2 कैसे निकालेंगे, a प्लस S1 किसके बराबर है, A1 के बराबर, S2 किसके बराबर होता है, A1 प्लस A2, दोनों को हम प्लस कर दे तब आता है ना, A1 प्लस A2 किसके बराबर होता है, S2। अगर मुझे A2 निकालना है तो मैं क्या करूंगी, S2 माइनस A1 या फिर S2 माइनस S1, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो अगर मैं 13 में से 5 हटा दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, तो A की वैल्यू क्या हुई 5, S1 किसके बराबर हो गया, A1 के, तो A की वैल्यू क्या हो गई 5, A2 की वैल्यू क्या आएगी, S2 माइनस S1 यानी कि 13 माइनस 5 यानी कि 8, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, an कैसे निकलेगा, A प्लस n माइनस 1 d यानी कि 5 प्लस 8n माइनस 8 यानी कि 8n माइनस 3। an की वैल्यू आ गई, इसमें हमें वो डालना नहीं। और क्या पूछा था इसने, 28th टर्म कैसे निकलता है, a प्लस 19d यानी कि 5 प्लस 19 इंटू 8, 19 से क्या होता है आयुष, एम ही निकल जाएगी जिंदगी, सोच लियो 157, 19 8 152, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलिए।